गंगा के कछार पर बसा चंदनपुर गांव अपनी खुशहाली और शांत आबो हवा के लिए जाना जाता था। गांव के मुख्य चौराहे पर दीनानाथ की 2 मंजिला पक्की हवेली थी, जिसके नीचे उसकी सोने चांदी की भव्य दुकान श्री ज्वेलर्स खुली थी। दुकान के अंदर कांच की अलमारियों में चमकते गहने, तिजोरी की भारी चाबियां और सोने को तोलने वाला छोटा तराजू हमेशा चमकता रहता था। दीनानाथ गांव का सबसे धनी सर्राफा व्यापारी था, जिसके आगे लोग हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। लेकिन उसी गांव के आखिरी छोर पर तालाब के किनारे एक कच्ची झोपड़ी थी। ये झोपड़ी केशव की थी। केशव अपने पुश्तैनी काम से जुड़ा था। वो गांव के छोटे दस्तकारों से मिट्टी के पारंपरिक बर्तन, सुराही और सजावटी सामान इकट्ठा करके पास के कस्बों में बेचने का छोटा व्यापार करता था। केशव के पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन ईमानदारी और स्वाभिमान की ऐसी पूंजी थी जो सोने से भी ज्यादा खरी थी। सुबह की पहली किरण फूटते ही केशव अपनी झोपड़ी के आंगन में रखे मिट्टी के बर्तनों को साफ कपड़े से पोंछकर बड़ी बड़ी टोकरियों में करीने से सजा रहा था। सुनिए जी, हाथ मुंह धो लीजिए। कल रात की बची हुई 2 बाजरे की रोटियां और थोड़ा सा गुड़ रखा है। पहले कुछ खा लीजिए, फिर टोकरियां बांधना। पार्वती, तू रोटियां रख दे। आज कस्बे का बड़ा बाजार है। अगर मैं सूरज चढ़ने से पहले वहाँ नहीं पहुँचा, तो सड़क किनारे की अच्छी जगह दूसरे व्यापारी घेर लेंगे। आज इन बर्तनों को बेचकर जो पैसे आएंगे, उससे सबसे पहले तेरे लिए नई ओढ़नी और घर का राशन लाऊंगा। मेरी ओढ़नी की फिक्र छोड़िए। आप पिछले 3 दिनों से दिन रात एक किए हुए हैं। कल शाम भी कस्बे से पैदल लौटते वक्त आपके पैरों में छाले पड़ गए थे। थोड़ा आराम कर लिया कीजिए। आराम की बात मत कर पार्वती। जब तक हमारे सिर पर ये छप्पर मजबूत नहीं हो जाता और घर में 2 वक्त की रोटी की चिंता खत्म नहीं होती, तब तक मेरे पैर नहीं रुकेंगे। मेहनत का पसीना कभी बेकार नहीं जाता। भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, तो किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आने दूंगा। पार्वती अपने पति के हौसले को देखकर चुप हो गई। केशव गरीब जरूर था, लेकिन उसके मन में किसी के प्रति छल नहीं था। वो गांव के गरीब कुम्हारों को उनके बर्तनों का पूरा और सही दाम देता था, फिर कस्बे में मामूली मुनाफे पर बेचता था। लेकिन उसका बड़ा भाई दीनानाथ और उसकी पत्नी मंगला इस बात से जलते थे कि इतनी तंगी के बावजूद केशव हमेशा सिर उठाकर क्यों जीता है। दीनानाथ की नजर केशव की झोपड़ी से सटी हुई पुश्तैनी जमीन पर थी, जो मुख्य सड़क के किनारे थी। दीनानाथ वहां अपनी नई तिजोरी और हवेली का विस्तार करना चाहता था। तभी आंगन के बांस के फाटक पर भारी पायलों की झनकार और जूतियों की आवाज आई। मंगला अपनी सोने की चूड़ियों को चमकाती हुई आंगन में आ खड़ी हुई। अरे ओ केशव, सुबह सुबह ही मिट्टी के ठीकरे सजाकर बैठ गए। जरा बाहर निकलना, तुमसे कुछ काम है। प्रणाम भाभी। कहिए, इतनी सुबह आप यहाँ कैसे आई? सब खैरियत तो है? खैरियत कैसी होगी भला? तुम्हारे बड़े भैया ने कहा है कि आज कस्बे की आढ़त और कोठी पर सजाने के लिए 50 बड़े सुराहीदार मटके और दिए भिजवाने हैं। और सुनो, दाम वही मिलेगा जो पिछली बार तय हुआ था। फालतू पैसे की उम्मीद मत रखना। भाभी जी, पिछली बार जो दाम आपने दिया था, उसमें तो कारीगरों की मूल लागत भी पूरी नहीं निकली थी। केशव जी ने अपनी जेब से पैसे भरकर उन्हें दिया था। इस बार कस्बे में दाम अच्छे मिल रहे हैं। अगर आप सही दाम दे तो। तुम अपना मुंह बंद ही रखो पार्वती। जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बोलने की आदत गई नहीं तुम्हारी। अरे दीनानाथ जी की सोने की दुकान का नाम चलता है शहर में। उनके नाम के सहारे तुम्हारा ये मिट्टी का कबाड़ बिक जाता है, वरना इन ठीकरों को कौन अपने घर में जगह दे। एहसान मानो कि हम तुम्हारा माल खरीद लेते हैं। भाभी, व्यापार में मेहनत का मोल होता है, एहसान का नहीं। मैं कारीगरों से वादा कर चुका हूँ कि उन्हें उनकी मेहनत का पूरा दाम दिलाऊंगा। अगर भैया को माल चाहिए तो सही दाम पर ही मिल पाएगा। अच्छा, तो अब सोने की बराबरी मिट्टी करने लगी। 4 पैसे हाथ में क्या आ गए, पंख निकल आए तुम्हारे। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि दीनानाथ जी की मर्जी के बिना तुम्हारा ये माल कस्बे में कैसे बिकता है। मंगला पैर पटकती हुई वहां से निकल गई। वो सीधे अपनी हवेली पहुंची, जहां दीनानाथ अपनी गद्दी पर बैठा सोने के जेवरों को तराजू में तोल रहा था और मुंशी हरदयाल वही खातों में हिसाब लिख रहा था। क्या हुआ मंगला, इतनी आग बबूला क्यों हो रही है? केशव ने माल देने से मना कर दिया क्या? मना ही नहीं किया, बल्कि मुझे उल्टे सीधे ताने भी सुना दिए। कहता है कि व्यापार मेहनत से चलता है, किसी के एहसान से नहीं। उसकी वो पत्नी भी अब आंखें दिखाकर बात करती है। अगर तुमने उसका गुरूर नहीं तोड़ा तो कल को वो तुम्हारे सामने सीना तान कर खड़ा हो जाएगा। उसकी इतनी हिम्मत?
सोने के तराजू पर राज करने वाले दीनानाथ के सामने मिट्टी का मोल लगाने वाले की इतनी औकात? 4 पैसे हाथ में क्या आ गए, खुद को बड़ा व्यापारी समझने लगा है। सेठ जी, अगर बुरा न माने तो एक बात कहूँ, केशव का असली घमंड वो सड़क किनारे वाली जमीन है। जब तक उसके पास वो जमीन का टुकड़ा है तब तक वो अपने पांव पर खड़ा रहेगा। अगर किसी तरह वो जमीन आपकी सोने की दुकान के विस्तार के लिए मिल जाए तो केशव अपने आप आपके कदमों में आ गिरेगा। बात तो तुमने लाख टके की कही है मुंशी, लेकिन वो जमीन बेचने को तैयार ही नहीं होता। कई बार सीधे सीधे कहा पर हर बार टाल देता है। सीधे घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है दीनानाथ जी। गांव में आजकल जो अफवाहें फैल रही हैं, क्या उसका फायदा नहीं उठाया जा सकता? पिछले कुछ दिनों से चंदनपुर और उसके आसपास के बीहरों को लेकर एक भयानक अफवाह फैली हुई थी। लोग कह रहे थे कि बीहर के सुनसान रास्ते पर एक आदमखोर जानवर और हथियारबंद लुटेरों का गिरोह घूम रहा है। शाम ढलते ही लोग घरों में कैद हो जाते थे। दीनानाथ ने मुंशी की तरफ देखा और दोनों की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। मुंशी, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वो बीहर का रास्ता केशव की हेकरी निकालने के काम आ सकता है? बिल्कुल मालिक, बीहड़ के रास्ते से जो कच्ची पगडंडी कस्बे को जाती है वो बिल्कुल वीरान है। अगर केशव को किसी तरह उस रास्ते पर भेजा जाए और वहाँ हमारे आदमी। शाबाश मुंशी, आज शाम को केशव को बुलाओ, मैं खुद उससे प्यार से बात करूंगा। जब इंसान पर अपने ही भरोसा करने लगे तो उसे जाल में फंसाना सबसे आसान होता है। दोपहर ढलने तक केशव कस्बे से अपनी सारी टोकरियां खाली करके लौटा। उसकी कमर में बंधी थैली में मेहनत की कमाई के कुछ सिक्के थे। घर लौटते ही उसने सबसे पहले पार्वती के हाथ में राशन और पड़ोस के सुखिया काका के लिए वैद्य जी का काढ़ा थमाया। केशव अभी हाथ मुंह धो ही रहा था कि दीनानाथ का नौकर दौड़ता हुआ आया और बोला कि बड़े भैया ने हवेली पर बुलाया है। सुनिए, सुबह भाभी जी बहुत गुस्से में गई थी। अब भैया ने इतनी जल्दी क्यों बुलाया है? मेरा मन बहुत घबरा रहा है, आप मत जाइए। डरने की कोई बात नहीं है पार्वती, वो मेरे बड़े भाई हैं। हो सकता है सुबह की बात का उन्हें मलाल हो, अपनों से मिलने में कैसा डर। केशव हवेली की बैठक में पहुंचा। दीनानाथ बहुत ही शांत और कृत्रिम मिठास के साथ गद्दी पर बैठा था। आओ केशव, बैठो भाई। अरे मुंशी, केशव के लिए ठंडा पानी लाओ। नहीं भैया, पानी की जरूरत नहीं है। आपने बुलाया, कोई खास काम था? केशव, सुबह मंगला ने जो कुछ कहा उसका मुझे बहुत दुख है। औरत जात है, कभी कभी गुस्से में गलत बोल जाती है, लेकिन तुम तो मेरे अपने खून हो। मैं तुम्हारे भले के बारे में ही सोच रहा था। भैया, मैंने भाभी की बात का बुरा नहीं माना, मैं तो बस अपनी मेहनत का सच बता रहा था। जानता हूँ भाई, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा मौका निकाला है। कस्बे के एक बड़े रईस को कल सुबह तक बहुत सारा मिट्टी का सामान चाहिए, लेकिन मुख्य सड़क पर नाला टूटने से रास्ता बंद है। अगर तुम कल सुबह तड़के बीहड़ वाले पुराने रास्ते से होकर माल ले जाओ तो वो रईस तुम्हें 3 गुना दाम देगा। लेकिन भैया, बीहड़ वाले रास्ते पर तो आजकल आदमखोर जानवर और लुटेरों का खौफ फैला हुआ है। गांव वाले उधर जाने से डरते हैं। अरे केशव, तुम भी बच्चों जैसी बातें करते हो। ये सब सिर्फ गांव के अनपढ़ लोगों की उड़ाई हुई अफवाहें हैं। दिन के उजाले में भला कौन सा साया घूमेगा। अगर तुम हिम्मत दिखाओगे तो एक ही दिन में इतना कमा लोगे जितना महीने भर में नहीं कमा पाते। सोचो, पार्वती के लिए सोने की एक बाली और पक्के मकान की नींव रख सकोगे। हाँ केशव भाई, मालिक तो तुम्हारा ही भला चाहते हैं। अगर तुम नहीं जाओगे तो कोई और चला जाएगा और ये बड़ा मुनाफा हाथ से निकल जाएगा। केशव कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गया। उसकी आंखों के सामने झोपड़ी की टपकती छत और पार्वती का संघर्ष तैर गया। उसने सिर उठाया। ठीक है भैया, अगर आप कहते हैं तो मैं कल सुबह सूरज निकलने से पहले ही बीहड़ वाले रास्ते से निकल जाऊंगा। ये हुई ना बात, जाओ तैयारी करो, कल का दिन तुम्हारी किस्मत बदल देगा। केशव की बैठक से बाहर निकलते ही दीनानाथ और मुंशी के चेहरों से झूठी हमदर्दी का मुखौटा उतर गया। मुंशी, सब कुछ तय योजना के मुताबिक होना चाहिए। बीहर के उस पुराने खंडहर के पास तुम्हारे आदमी तैयार रहने चाहिए। केशव वहाँ से वापस लौटकर नहीं आना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए मालिक, वहाँ ऐसा फंदा कसा गया है कि केशव का बचना नामुमकिन है और गांव वालों के लिए तो बीहड़ का खौफ पहले से ही सच बना हुआ है। सब यही मानेंगे कि बीहड़ के आदमखोर ने उसे निकल लिया। अगली सुबह जब आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और पूरे चंदनपुर पर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, केशव ने अपनी लाठी उठाई, टोकरी सिर पर रखी और बीहर के सुनसान रास्ते की ओर कदम बढ़ा दिए। झोपड़ी की चौखट पर खड़ी पार्वती की आंखें आंसुओं से भरी थी और उसका मन किसी भयानक अनहोनी की आहट से कांप रहा था।
बीहर का घना अंधेरा केशव को अपनी आगोश में लेने के लिए तैयार खड़ा था। सुबह की धुंध अभी बीहर के ऊंचे ऊंचे टीलों पर चादर की तरह लिपटी हुई थी। दूर दूर तक केवल बबूल के कंटीले पेड़ और सूखी झाड़ियां दिखाई दे रही थी। हवा चलती तो सूखे पत्तों के सरसराने की ऐसी आवाज आती मानो कोई पीछे पीछे दबे पांव चल रहा हो। केशव सिर पर टोकरी रखे, हाथ में मजबूत लाठी लिए पगडंडी पर आगे बढ़ रहा था। उसके मन में बड़े भाई का विश्वास और घर की गरीबी मिटाने की एक उम्मीद थी। लेकिन जैसे जैसे वो बीहड़ के अंदरूनी हिस्से में पहुंच रहा था, सन्नाटा और भी गहरा और डरावना होता जा रहा था। पगडंडी के किनारे चलते हुए केशव को अचानक जमीन पर कुछ अजीब निशान दिखाई दिए। उसने रुककर ध्यान से देखा। ये निशान तो किसी जानवर के पंजों जैसे लग रहे हैं, लेकिन इतने बड़े? क्या सचमुच गांव वालों की बात सही थी? क्या यहाँ कोई खूंखार जानवर घूम रहा है? केशव ने लाठी को और मजबूती से थामा। उसने अपनी गति तेज कर दी। उसका इरादा था कि सूरज पूरी तरह चढ़ने से पहले वो इस वीरान इलाके को पार करके उस पार वाले कस्बे की सड़क पर पहुंच जाए। करीब 2 कोस चलने के बाद रास्ता एक पुराने खंडहर हो चुके ईंटों के भट्टे और बावरी के पास से गुजरा। ये वही जगह थी जिसके बारे में गांव में सबसे ज्यादा डरावनी कहानियां मशहूर थीं। तभी खंडहर की टूटी दीवारों के पीछे से सूखी लकड़ियों के चटकने और धीमी बातचीत की आवाज केशव के कानों में पड़ी। अरे जल्दी हाथ चलाओ, पिछली रात जो शहर से सोने चांदी की खेप आई थी उसे बावड़ी के नीचे वाले तहखाने में ठीक से दबा दो। अगर जरा सी भी भनक किसी को लगी तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। लेकिन मुंशी जी, अगर दिन के उजाले में कोई चरवाहा या राहगीर इधर आ निकला तो? किसकी इतनी शामत आई है जो इस बीहड़ में कदम रखेगा? आदमखोर जानवर और डाकुओं की झूठी कहानी हमने ऐसे ही थोड़ी फैलाई है। पूरे गांव की बोलती बंद है। सब अपने घरों में दुबके रहते हैं। दीनानाथ सेठ ने ऐसा दिमाग चलाया है कि इधर से चोरी का सोना सुरक्षित निकलता रहेगा और किसी को शक भी नहीं होगा। दीवार की ओट में खड़े केशव के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। दीनानाथ सेठ और मुंशी का नाम सुनते ही उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी आंखों के सामने वो सब कुछ घूमने लगा जो पिछले कुछ दिनों से गांव में हो रहा था। बीहर का डर, आदमखोर की अफवाहें और बड़े भाई का उसे इस रास्ते पर भेजने का झूठा प्यार, सब एक भयानक षड्यंत्र का हिस्सा था। हे भगवान, भैया, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मुझे यहाँ किसी ग्राहक के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए मिटाने के लिए भेजा था। केशव गहरे सदमे में था। उसने संभलकर उल्टे पांव लौटने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में उसका पैर जमीन पर पड़े एक सूखे बांस के टुकड़े पर पड़ गया। सन्नाटे में चटाक की तेज आवाज गूंज उठी। कौन है वहाँ? देखो जल्दी, कोई दीवार के पीछे छुपा है। पकड़ो उसे, भागने ना पाए। अगर इसने हमारी बात सुन ली है तो जिंदा नहीं बचना चाहिए। केशव ने बिना एक पल गवाए टोकरी वहीं छोड़ी और बीहर के सकरे रास्तों पर पूरी ताकत से दौड़ लगा दी। पीछे से मुंशी और उसके 2 हथियारबंद साथियों के दौड़ने की आवाजें और गालियां गूंजने लगी। केशव का सांस फूल रहा था। रास्ते के कंटीले बबूल उसके कुर्ते और पैरों को चीर रहे थे, लेकिन वो बिना पीछे मुड़े भागता रहा। रुक जा केशव, तू इस बीहड़ से बचकर नहीं निकल सकता। आज तेरी माटी यहीं मिलेगी। भगवान, मुझे हिम्मत दे। पार्वती मेरा इंतजार कर रही है। मुझे सच को गांव तक पहुंचाना ही होगा। केशव रास्ता बदलकर बीहड़ से सटी पथरीली पहाड़ी की ओर मुड़ गया। भागते भागते उसका पैर एक नुकीले पत्थर से टकराया और वो ढलान पर लुढ़कता हुआ एक गहरी खाई जैसी झाड़ियों के झुरमुट में जा गिरा। उसका सिर एक चट्टान से टकराया और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने अपनी सांसें रोक ली। ऊपर पगडंडी से मुंशी और उसके आदमियों के पैरों की चाप सुनाई दी। मुंशी जी, वो तो इस अंधेरी खाई की तरफ गिर गया लगता है। नीचे बहुत गहरी ढलान और कंटीली झाड़ियां हैं। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई बच नहीं सकता। नीचे पत्थर ही पत्थर हैं। चलो, उसका काम तमाम समझो। सेठ जी के पास चलकर आगे का नाटक शुरू करना है। मुंशी और उसके साथी वहां से लौट गए। झाड़ियों के बीच बेसुध पड़ा केशव धीरे धीरे होश में आने की कोशिश कर रहा था। उसके माथे से खून की एक पतली लकीर बहकर गाल तक आ गई थी और पैर में तेज दर्द था। सूरज अब सिर पर आ चुका था। केशव ने हिम्मत नहीं हारी और लड़खड़ाते कदमों से पहाड़ी के दूसरी तरफ चढ़ने लगा। कई घंटों की मशक्कत के बाद जब शाम की लालिमा ढलने लगी तो उसे पहाड़ी की चोटी पर एक शांत कुटिया दिखाई दी, जिसके बाहर तुलसी का चौरा और एक धूनी जल रही थी। ये कुटिया बाबा विशंभर की थी, जो कई सालों से वहां एकांत में रहते थे। केशव कुटिया की चौखट तक पहुंचते पहुंचते गिर पड़ा।
उठो बेटा, जिसने सच का दामन थामा हो वो इतनी जल्दी जमीन पर नहीं गिरता। बाबा मुझे बचाइए, मेरे अपने भाई ने मेरी जान की बाजी लगा दी। वो गांव को लूट रहे हैं और मेरी जमीन छीनना चाहते हैं। शांत हो जाओ बेटा, जो घाव शरीर पर लगे हैं उन पर मैं जड़ी बूटी लगाता हूँ, लेकिन जो घाव तुम्हारे विश्वास पर लगा है उसकी दवा सिर्फ तुम्हारा धैर्य और ईश्वर का न्याय है। बाबा विशंबर ने केशव के घावों को साफ किया और जंगली पत्तियों का लेप लगाया। केशव ने रोते हुए बाबा को दीनानाथ की साजिश, बीहड़ में छिपाए जा रहे सोने चांदी के काले कारोबार और आदमखोर की झूठी अफवाह का पूरा सच बता दिया। बेटा केशव, जब लालच की हद पार हो जाती है तो इंसान अपने ही कुल का काल बन जाता है, लेकिन अधर्म की उम्र बहुत छोटी होती है। तू अभी गांव नहीं जा सकता। अगर तू अभी सामने गया तो वे तुझे फिर नुकसान पहुंचा सकते हैं या कोई नया षड्यंत्र रच देंगे। लेकिन बाबा, पार्वती अकेली है। अगर उन लोगों ने गांव में मेरे मरने की झूठी खबर फैला दी तो वो जीते जी मर जाएगी। मुझे उसके पास जाना ही होगा। तेरी पत्नी का विश्वास तेरी सबसे बड़ी ढाल है बेटा। आज की रात तुझे यहीं छुपना होगा। दीनानाथ को अपनी चाल पूरी चलने दे। जब पापी समझता है कि उसका रास्ता साफ हो गया है, तभी वह सबसे बड़ी भूल करता है। कल सुबह हम न्याय के दरवाजे पर दस्तक देंगे। उधर शाम ढलते ही चंदनपुर गांव में कोहराम मच गया। दीनानाथ अपने माथे पर हाथ रखकर रोने का नाटक करता हुआ गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंचा। उसके पीछे पीछे मुंशी हरदयाल ये चल रहा था। हाय रे, अनर्थ हो गया। मेरा छोटा भाई, मेरा सीधा सादा केशव। मैंने उसे बीहड़ जाने से मना किया था, लेकिन वो नहीं माना। उस आदमखोर दरिंदे ने मेरे भाई को नोच डाला। वहां चारों तरफ दरिंदे के खूनी पंजे छपे थे। केशव भाई का कहीं कोई नामो निशान नहीं बचा। ये खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। सुखिया काका और बाकी ग्रामीण सहम गए। तभी झोपड़ी से पार्वती पागलों की तरह दौड़ती हुई चौराहे पर पहुंची। नहीं, ये सब झूठ है। मेरे केशव मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकते। उन्होंने मुझसे कहा था कि वे शाम तक लौट आएंगे। तुम सब झूठ बोल रहे हो। पार्वती, विधाता के लिखे को कौन टाल सकता है? अब रोने चीखने से क्या होगा? देख, अपने सगे देवर के जाने का दुख हमसे ज्यादा किसे होगा? अब तू अकेली इस टूटी झोपड़ी में कैसे जिएगी? भगवान ने जो किया सो किया। अब तू हमारे सहारे रहे। दूर रहिए मुझसे। मुझे आपकी झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं अपनी आंखों से केशव जी को नहीं देख लेती, मैं इस गांव के किसी इंसान की बात पर भरोसा नहीं करूंगी। मेरा सुहाग जिंदा है। मेरी अंतरात्मा कह रही है कि वो लौटेंगे। मुंशी, औरत पागल हो गई है। कल सुबह ही पंचायत बुलवाओ। लावारिस जमीन का फैसला कल ही अपने हक में करवाना होगा, इससे पहले कि कोई दूसरा सवाल उठाए। रात का स्याह अंधेरा पूरे चंदनपुर पर छा गया। एक तरफ हवेली में दीनानाथ और मुंशी अपनी जीत के जश्न में सोने के बही खाते देख रहे थे, तो दूसरी तरफ अकेली पार्वती झोपड़ी की चौखट पर दिया जलाए बिना पलक झपकाए रास्ते को निहार रही थी। वहीं पहाड़ी की कुटिया में बैठा केशव अपनी मुट्ठियों को भींचे सुबह के सूरज और सच के सबसे बड़े संग्राम की प्रतीक्षा कर रहा था। रात का सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। चंदनपुर गांव में चारों ओर सिर्फ झिंगुरों की झंकार और कभी कभार दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। हवेली की दूसरी मंजिल पर दीनानाथ की बैठक में पीतल के बड़े दिए जल रहे थे। दीनानाथ अपनी भारी गद्दी पर बैठा था और उसके सामने मुंशी हरदयाल जमीन के पुराने कागजात फैलाए बैठा था। मंगला भी एक चांदी के कटोरे में मेवे लेकर वहीं आ बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और लालच की चमक साफ दिखाई दे रही थी। दीनानाथ जी, सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? सुबह की पंचायत में अगर किसी ने कोई सवाल उठा दिया तो गांव का वो सुखिया काका बड़ा हमदर्द बनता है केशव का। अरे मंगला, तुम भी बेकार में डरती हो। सोने के तराजू के सामने किसी की आवाज टिकती है क्या? सुखिया काका या कोई और पंच, किसी में इतना दम नहीं है जो दीनानाथ सेठ के सामने चूं भी कर सके। मुंशी ने सब कागज तैयार कर लिए हैं। मालिक ने बिल्कुल सही फरमाया। कागजात में साफ लिखा है कि केशव ने अपनी पुश्तैनी जमीन सेठ जी के पास गिरवी रखी थी, और अब जब वो नहीं रहा तो नियम अनुसार जमीन का मालिकाना हक सीधे सेठ जी के नाम दर्ज होगा। बस सुबह सरपंच जी के दस्तखत होने बाकी हैं। चलो, बला टली। वो सड़क किनारे की जमीन अब अपनी होगी। वहाँ अपनी दुकान का बड़ा गोदाम बनेगा और सामने एक आलीशान बैठक। उस दरिद्र पार्वती को भी कल ही गांव से बाहर का रास्ता दिखा देना। उसकी फिक्र मत करो,
कल की पंचायत के बाद उसके पास रोने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। मुंशी, बीहड़ वाली बावड़ी का काम पूरा हो गया ना? शहर के उस बड़े खरीदार को खबर पहुंच गई? जी मालिक, कल रात ही हमारे आदमी सारा सोना और कीमती धातु बावड़ी से निकालकर शहर वाली गाड़ी में लाद देंगे। आदमखोर के डर से उधर कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा। आपका ये दाव तो तीर की तरह निशाने पर लगा है। हवेली में जब ये साजिश अपने अंतिम रूप में रंगी जा रही थी, उसी समय पहाड़ी की चोटी पर स्थित कुटिया में एक अलग ही तैयारी चल रही थी। बाबा विशंभर की कुटिया में धूनी की धीमी आंच में केशव की आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके माथे का घाव अब भर चुका था, लेकिन उसके सीने में अपनों के धोखे की आग सुलग रही थी। बाबा, रात का तीसरा पहर बीत चुका है। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। सुबह होते ही दीनानाथ पंचायत में मेरी जमीन हड़पने का नाटक करेगा और पार्वती पर जुल्म ढाएगा। मुझे अभी निकलना होगा। धैर्य रखो केशव। क्रोध में उठाया गया कदम अक्सर सच को भी कमजोर बना देता है। अगर तुम अकेले गांव जाओगे तो दीनानाथ अपने धन और रुतबे के दम पर तुम्हें झूठा साबित कर देगा। वह कहेगा कि तुम अपनी मर्जी से भागे थे। तो फिर मैं क्या करूं बाबा? क्या चुपचाप बैठकर अपनी बर्बादी का तमाशा देखूं? नहीं बेटा, बुराई का अंत करने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, सही युक्ति की जरूरत होती है। इस इलाके के जमींदार ठाकुर भानु प्रताप सिंह न्यायप्रिय और निष्पक्ष इंसान हैं। वे किसी के धन के आगे नहीं झुकते। तू सीधे उनके पास जा और बीहर की बावड़ी का पूरा सच उनके सामने रख। जब कानून और न्याय का डंडा चलेगा तो दीनानाथ का सोने का तराजू खुद ब खुद झुक जाएगा। बाबा, आपकी ये सीख मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी रहेगी। मैं अभी ठाकुर साहब की हवेली की ओर निकलता हूँ। जाओ बेटा, धर्म और सत्य तुम्हारे साथ है। जो माटी का मान रखता है, ईश्वर उसका मान कभी गिरने नहीं देता। केशव ने बाबा के पैर छुए और अंधेरे में ही पहाड़ी के पिछले रास्ते से कस्बे की ओर उतर गया। भोर की पहली किरण फूटने से पहले ही वो ठाकुर भानु प्रताप सिंह की गढ़ी पर पहुंच गया। ठाकुर साहब सुबह सुबह अपने दालान में बैठे पूजा समाप्त कर रहे थे। एक फटेहाल चोटिल युवक को देखकर पहरेदारों ने उसे रोका, लेकिन केशव की आंखों की तड़प और सच्चाई देखकर ठाकुर साहब ने उसे अंदर बुला लिया। कौन हो तुम युवक, और इतनी सुबह इस हाल में हमारे पास किस फरियाद के साथ आए हो? ठाकुर साहब, मैं चंदनपुर का केशव हूँ, वो अभागा भाई जिसे उसके अपने सगे भाई ने चंद टुकड़ों और जमीन के लालच में मौत के मुंह में धकेल दिया था। कल पूरे गांव में ढिंढोरा पीटा गया कि मुझे बीहड़ के आदमखोर ने मार डाला, लेकिन सच ये है कि मुझे वहां एक खौफनाक साजिश के तहत भेजा गया था। क्या कह रहे हो तुम? चंदनपुर के दीनानाथ सर्राफ के भाई हो तुम? कल ही तो हमारे पास खबर आई थी कि बीहड़ में तुम्हारे कपड़े और खून से सनी लाठी मिली है। वो सब एक छलावा था हुजूर। बीहड़ में कोई आदमखोर नहीं है। वहां दीनानाथ और उसके मुंशी हरदयाल ने चोरी के सोने और अवैध माल का अड्डा बना रखा है। गांव में आदमखोर का डर इसीलिए फैलाया गया ताकि कोई बीहड़ की तरफ ना जाए, और मेरी सड़क किनारे वाली जमीन हड़पने के लिए उन्होंने मुझे रास्ते से हटाने का ये जाल बुना। इतनी बड़ी जुर्रत, हमारे इलाके में रहकर इतना घिनौना खेल, और वो भी एक मासूम भाई के साथ। अगर तुम्हारी बात में एक भी झूठ निकला केशव, तो इसका अंजाम बुरा होगा। हुजूर, अगर मेरी एक भी बात झूठी निकले तो आप मुझे चौराहे पर जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। आप अभी अपने सिपाहियों को बीहड़ की उस पुरानी बावरी पर भेजिए। वहां तहखाने में छुपाया गया सारा काला धन और कागजात आपको मिल जाएंगे। सिपाहियों, तुरंत हथियारों के साथ तैयार हो जाओ। बिना किसी शोर शराबे के बीहड़ की उस पुरानी बावरी को चारों तरफ से घेर लो, और सुनो, वहां जो कोई भी मिले उसे जिंदा पकड़कर सीधे चंदनपुर की पंचायत में पेश करो। सूरज पूरी तरह निकल आया था। चंदनपुर गांव के बड़े बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठ चुकी थी। गांव के सभी पंच, मुखिया और ग्रामीण भारी संख्या में मौजूद थे। वातावरण में एक भारी उदासी और डर पसरा हुआ था। एक कोने में पार्वती जमीन पर निष्प्राण बैठी थी। उसकी आंखें पथरा चुकी थी, लेकिन उसके होंठ लगातार प्रार्थना में हिल रहे थे। पड़ोस के सुखिया काका उसके पास खड़े ढाढ़स बंधा रहे थे। तभी दीनानाथ मुंशी हरदयाल के साथ पंचायत के बीच पहुंचा। उसने चेहरे पर गहरा दुख और आंखों में बनावटी आंसू सजा रखे थे। पंचो, मुखिया जी, मेरे घर का चिराग बुझ गया। मेरा छोटा भाई केशव, जिसे मैंने अपने बच्चों की तरह पाला था, वो बीहड़ के उस खूंखार जानवर का शिकार हो गया। हम तो जीते जी लुट गए।
दीनानाथ, जब पूरा गांव जानता था कि बीहर में खतरा है, तो तुमने केशव को इतनी सुबह अकेले उस रास्ते पर क्यों भेजा था? सुखिया काका, जबान संभाल कर बात करो। हमारे दुख पर नमक मत छिड़को। केशव खुद लालच में आकर उस रास्ते से गया था। हमारी सेठ जी ने तो उसे रोका था, लेकिन वो अपनी मर्जी का मालिक था। जो चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता पंचो, लेकिन अब इस परिवार की मर्यादा और केशव की बेसहारा विधवा की चिंता मुझे है। केशव ने अपनी वो बंजर जमीन का टुकड़ा मुझसे कर्ज लेकर गिरवी रखा था। मैं चाहता हूँ कि वो जमीन मेरे नाम दर्ज कर दी जाए, ताकि उस कर्ज के बदले मैं जीवन भर पार्वती के दाने पानी और रहने का इंतजाम अपनी हवेली से कर सकूं। मुखिया जी, ये देखिए, ये है वो कागजात जिन पर केशव के अंगूठे का निशान है। अब सिर्फ पंचायत की मोहर लगनी बाकी है। झूठ, सरासर झूठ है ये। केशव जी ने कभी किसी से एक पाई का कर्ज नहीं लिया। वो अपनी मेहनत की सूखी रोटी खाते थे, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। तुम सब मिलकर मेरे सुहाग के नाम पर कलंक लगा रहे हो। अरे चुप रह कुलच्छनी, पति को निगल गई और अब बड़ों पर इल्जाम लगाती है। पंचो, इस औरत का दिमाग चल गया है। तुरंत कागजात पर मोहर लगाइए। मुखिया जी ने कागजात हाथ में लिए और जैसे ही मुहर लगाने के लिए स्याही में डुबोया, तभी गांव के मुख्य रास्ते पर घोड़ों की टापों की गूंज सुनाई दी। धूल के गुबार को चीरते हुए ठाकुर भानु प्रताप सिंह अपने सिपाहियों के साथ पंचायत में दाखिल हुए। लेकिन सबसे बड़ा भूचाल तब आया जब ठाकुर साहब के पीछे से निकलकर केशव पूरी शान और निडरता के साथ पंचायत के ठीक बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। पूरे मैदान में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो किसी की सांसें भी थम गई हों। केशव जी, आप सचमुच आ गए। मेरा विश्वास जीत गया। हाँ पार्वती, तुम्हारा विश्वास और मेरी माटी की सच्चाई मुझे मौत के मुंह से खींच लाई है। केशव, तुम जिंदा हो? भूत? ये कोई छलावा है? छलावा केशव नहीं, छलावा तुम्हारा ये सोने का तराजू और तुम्हारा ये पाखंडी चेहरा है दीनानाथ। ठाकुर की गरज से पंचायत में सन्नाटा छा गया। सिपाहियों ने चोरों और सोने से भरे बक्से सामने रख दिए। दीनानाथ, अब सच बताओ, तुम्हारे आदमी सब कबूल कर चुके हैं? हुजूर, मैं निर्दोष हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। सब दीनानाथ की साजिश थी। आदमखोर की झूठी अफवाह फैलाकर चोरी का सोना बीहर में छिपाया गया और केशव की जमीन हड़पने के लिए उसे हटाने की योजना बनाई गई। सच सामने आते ही गांव वालों का गुस्सा भड़क उठा। धन के लिए अपने ही भाई के दुश्मन बन गए। हम निर्दोष हैं। झूठ मत बोलो, जाली दस्तावेज पर तुम्हारा अंगूठा भी है। ठाकुर के आदेश पर चोरी का माल और दीनानाथ की अवैध संपत्ति जब्त हुई। मुंशी और उसके गुर्गे गिरफ्तार हो गए। केशव, मुझे माफ कर दे। लालच ने मुझे अंधा कर दिया। मैं बदला नहीं चाहता। अब आपके कर्मों का फैसला कानून करेगा। केशव, तुम्हारी जमीन अब पूरी तरह तुम्हारी है। तुम्हारी ईमानदारी ने गांव को बचाया। दीनानाथ को सजा मिली और उसकी अवैध कमाई जब्त हो गई। गांव का डर खत्म हुआ। कारीगरों की कलाकृतियां सीधे शहरों में बिकने लगी और उन्हें पूरा मेहनताना मिलने लगा। कुछ महीनों में केशव का घर खुशहाल हो गया। आज कितने परिवार आपकी ईमानदारी से खुशहाल हैं? ये माटी की ताकत है। मेहनत और सच्चाई से बड़ा कोई धन नहीं। केशव पूरे गांव के लिए सच्चाई और मेहनत की मिसाल बन गया। माटी का वो दिया पूरे चंदनपुर को रोशन कर गया। सच्चाई और ईमानदारी की नींव पर खड़ी मेहनत भले ही वक्त ले, लेकिन वो अंततः इंसान को अटूट सम्मान और स्थायी सुख देती है। दूसरी ओर लालच, फरेब और अहंकार से बनाई गई दौलत ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। दूसरों के लिए बिछाए गए जाल में इंसान अंत में खुद ही फंसकर तबाह हो जाता है।